₹211 का आपका एंट्री था, 351 में आपने एग्जिट किया, 66% का मूव आपको मिला। टोटल इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा, लेकिन इस बार देखिए टोटल रिटर्न जो आपका बढ़ गया और प्रॉफिट आपका 10,500 हुआ। तो आपने 2,000 का मैक्सिमम रिस्क लिया था, आपने इस ट्रेड में 10,500 कमाए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5.25 हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हम ये आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो धन की देवी है लक्ष्मी, वो स्वयं आपके पोर्टफोलियो में आकर विराजमान हो और आपका पोर्टफोलियो जो है मल्टीफोल्ड टाइम्स इस साल बढ़े। साथ ही साथ आपको स्वस्थ रखे, आपको समृद्ध रखे, आपके पूरी परिवार कि स्वास्थ्य और समृद्धि की हम मनोकामना करते हैं। फ्रेंड्स, उसी के साथ आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और आज के एपिसोड बहुत स्पेशल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे एक एपिसोड लेके आ रहे हैं। जनरली आप देखते हैं, आपने ये देखा होगा कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने का, लेकिन इस एपिसोड के थ्रू मैं आपको अवेयर भी करूंगा और मैं आपको एक बहुत यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन बाइंग, राइट, जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो लो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्शन बाइंग कैसे आप कर सकते हो एक यूनिक तरीके से, जहां पर हम यूज करेंगे वीवैप, राइट, वीवैप और पिवट पॉइंट्स, ये दोनों को इस्तेमाल करके हम एक बहुत यूनिक तरीके से ऑप्शन बाइंग टेक्निक्स सीखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं किस तरह से आप ये दोनों टूल्स को इस्तेमाल करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा अगर कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं और जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की बात करते हैं, खासकर अगर हम ऑप्शंस को ट्रेड करने की बात करते हैं, तो हमें एक चीज हमारे जहन में रखना चाहिए कि हम बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जनरली जो करते हैं ना, जितने भी ट्रेडर्स करते हैं, वो फ्यूचर और ऑप्शंस को इन्वॉल्व करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसमें मार्जिन मिल जाते हैं, तो आप जो है अपनी पोजीशन साइज जो है वो कैलिब्रेट कर पाते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो पोजीशन होती है वो फ्यू आवर्स से फ्यू डेज के लिए रहती है, तो हमें कोई लंबे समय के लिए अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करना पड़ती। हो सकता है कि बहुत ही स्पेसिफिक रूल बेस्ड, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग होती है और जैसे हमारा टारगेट हम अचीव होता है, चाहे वो कुछ घंटे में हो चाहे वो कुछ दिनों में हो, हम अपने टारगेट को लेकर पोजीशन से निकल जाते हैं। तो ये ज्यादा दिन तक हमें, हमारी होल्डिंग पीरियड जो लंबे समय के लिए नहीं होती, हमारी होल्डिंग पीरियड जो होती है बहुत छोटी होती है और बहुत कॉन्साइज होती है। साथ ही साथ आप एक चीज समझिएगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें चर्निंग बहुत जरूरी है, उसमें आपका रोल ओवर करना बहुत जरूरी है। आपको जल्दी अपनी पोजीशंस को टर्नओवर करना पड़ेगा। तो टर्नओवर की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ टर्नओवर। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जितना प्रॉफिटेबल होता है उतना ही ये रिस्की भी होता है। तो हमें हमेशा जो इनहेरेंट रिस्क है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, उसे समझना चाहिए। सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाओ, और आपके पास ऐसी सिस्टम्स होनी चाहिए जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो और आसानी से आप जो है शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और उसे ट्रेड कर पाओ, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज आती है। पहली चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए। और दूसरा होता है एक सिस्टम होता है जो कि आपके पास होना चाहिए, एक बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। ये दोनों को मिलाकर आप जो है सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पर ब्रीफ होल्डिंग पीरियड है। हमारी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग हम करते हैं उसकी जो होल्डिंग पीरियड होती है बहुत छोटी होती है, राइट, कुछ घंटों से कुछ दिनों के लिए। तो इसके लिए हम ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। और आज के एपिसोड पे हम जनरली ऑप्शन का इस्तेमाल करके, खासकर ऑप्शन बाइंग का इस्तेमाल करके किस तरह से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है आपको एक बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए।
जब भी आप कोई भी तरह की डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से ट्रेड करते हो तो हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग से। देखिए बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान है, आपको ऐसा दिखाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान है। और खासकर ऑप्शन बाइंग, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम है और इसकी मैथ मैं भी आपको थोड़ी देर बाद आगे मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी क्या सोच रहनी चाहिए और किस तरह के प्रॉफिट्स आपको ग्रैब करने हैं जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो यहां पर देखिए ऑप्शन, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन जब हम परचेस करते हैं, ऑप्शन जब बाइंग करते हैं तो एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी लेकिन हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है। लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है। लो प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब है कि अराउंड 40% ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुल रहता है। मेरे ख्याल से ये भी मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपने ऑप्शन बाइंग करी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कभी ना कभी ऑप्शन बाइंग करी होगी, तो आपने देखा होगा कि ये जो सक्सेस रेट है आपकी स्ट्रैटेजी की वो 40% भी नहीं होती, राइट। ये मैं एक बहुत अच्छी टेस्टेड स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं जहां पर 40% आपको सक्सेस रेट मिल सकती है, राइट। तो याद रखिएगा कि अगर आप इसके साथ रिस्क रिवॉर्ड सही तरीके से मिलाओ, कोई भी अगर ट्रेडिंग सिस्टम जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी या जिसका स्ट्राइक रेट कम होता है उसमें हाई रिस्क रिवॉर्ड, मतलब छोटा रिस्क और हाई रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि अगर आप 1 रुपए लगा रहे हो तो कम से कम आपको 5 रुपए या 7 रुपए इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम आपका होना चाहिए जब आप लो प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज के साथ ट्रेड करते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा मैथ आपको दिखाता हूं और जब आपको समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको 25% बनाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको 25% बनाना है। वैसे तो लोग जो है 100%, 200%, 300%, 400% की बात करते हैं, मैं एक मॉडेस्ट बात कर रहा हूं, 25% की बात कर रहा हूं। और जहां पर आपके पास ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि आपको सिर्फ 40% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल ट्रेड देता है, राइट। और ये देखिए, ये अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की है तो ये चीज आपको समझने में तकलीफ नहीं हो रही होगी कि इससे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल से बनेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आपके पास ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ 40% टाइम जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो आप देखो कि आपको अगर 25% बनाने हैं तो किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका टोटल कैपिटल जो है, समझिए आपने 1 लाख लेकर शुरू किया अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का काम, और आपका 10 में से ओनली 4 ट्रेड सक्सेसफुल होता है, 10 में से आपका 6 ट्रेड फेल होता है, और हर एक ट्रेड पे आप 2000 रुपए रिस्क लेते हो, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, राइट। तो आपने 2% अपनी कैपिटल का 2% आपने रिस्क लिया। तो अगर आपके कैपिटल 1 लाख है तो आपने 2% रिस्क लिया तो वो 2000 रुपए आता है। तो आप पर ट्रेड जो है ये कोशिश करते हो कि आप 2000 से ज्यादा नहीं खोए। तो हम यहां पर देखिए पहले 10 ट्रेड लेते हैं, 1 से लेकर 10 ट्रेड पहले लेते हैं। तो पहला ट्रेड क्या हुआ? लॉस। दूसरा ट्रेड क्या हुआ? लॉस। तीसरा ट्रेड क्या? लॉस। 4, 5, 6। तो हमने क्या किया? अपने लॉस मेकिंग पहले ही 6 ट्रेड कर लिए। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जितनी बुरी चीजें हैं पहले हो जाने तो वही बेटर है। तो हम लोगों ने पहले 6 ट्रेड लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ट्रेड में हम लोगों को लॉस हुआ, और ये हम लोगों का कैपिटल जो 6 ट्रेड के बाद 1 लाख से 88,000 आ गया, 88,000 आ गया, राइट। अब आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ। तो अगर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन से आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो ये 1 लाख रुपए का 1,25,000 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये 25,000 है। अब 4 ट्रेड में, अब आपको पता है कि 10 में से 6 ट्रेड फेल होंगे, 4 ट्रेड ही पास होंगे आपके। तो 4 ट्रेड में आपको कितने रुपए बनाने पड़ेंगे? 2000 का रिस्क लेकर 4 ट्रेड में आपको कितने रुपए बनाने होंगे जिससे आपका जो कैपिटल है 1,25,000 रुपए हो जाए, राइट। तो यहां पर देखिए आपका हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:5 होना चाहिए। हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 होना चाहिए। जब आपका हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 होगा, जब जाकर आपको करीबन 1,24,000 रुपए का फायदा होगा। 4,000 रुपए मैंने तो कमीशंस और जो हमारे ब्रोकरेज लगते हैं उसके लिए मैंने सेट असाइड किए हैं, लेकिन ये भी बहुत कम लिया है मैंने, राइट। तो 1,24,000 रुपए आप कब कमा पाओगे? जब आप सक्सेसफुल ट्रेड में, यानी कि वो जो 40% ट्रेड जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उस पे आप
अपने 2,000 रुपए का 10,000 रुपए बना रहे हो, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो, तभी ये सक्सेसफुल होगा, राइट। तो ऑप्शन बाइंग जितना ल्यूक्रेटिव दिखता है उतना ल्यूक्रेटिव होता नहीं है। 25% पैसा निकालना ऑप्शन बाइंग में भी बहुत ज्यादा तकलीफ वाली या बहुत ज्यादा मुशक्कत वाली बात है। और इसमें भी ऐसा होगा ना कि हो सकता है इस ट्रेड में आपको 1:8 मिल जाए और फिर इस ट्रेड में आपको 1:3 मिले, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो ये समझ के रखना कि आप जो 4 ट्रेड लोगे, जो आपके 4 सक्सेसफुल ट्रेड होंगे, उसमें आपको 1 का 5 बनाना है। और अगर यहां पर आपने चूक कर दी, अगर आपने यहां पर चूक कर दी तो आप कभी भी 25% अटेन नहीं कर पाओगे। आपने बोला सर 25% तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 25% होने से भी क्या होता है ना कि 4 साल में जो है आप अपना कैपिटल डबल करते हो, राइट। तो आप बोल रहे नहीं सर 25% बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा मॉडेस्ट रखते हैं सर, थोड़ा सा नीचे आइए ना, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, चलिए 15% काम करते हैं। सर हम 15% से खुश है, आप हमको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐसा सिस्टम बना दो कि जिससे हम ट्रेड करके साल का 15% बना पाए। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास सिस्टम तो वही है, और कोई भी सिस्टम, मैंने आपको पहले बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई भी सिस्टम हो, 40% सक्सेसफुल रेट जो होता है वो बेस्ट सिस्टम्स के होते हैं। तो यहां पर देखिए सक्सेसफुल ट्रेड जो है वो 40% ही होंगे, 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल ही होगा और 2% हम मैक्सिमम रिस्क लेंगे। तो यहां पर देखिए जैसे हम लोगों ने वही किया कि पहले जो है 6 ट्रेड हमारे लॉस में चले गए और हमारा 6 ट्रेड के बाद जो है कैपिटल 88,000 हुआ। अब आपको अगर 15% बनाना है तो आपका 1 लाख का साल के लास्ट में 1,15,000 होना चाहिए, राइट, 15% बनाने के लिए। तो अब 4 ट्रेड में, अब आपके पास बचे हैं 4 ट्रेड में 15% बनाने के लिए हर एक ट्रेड में आपको 1:4 का सक्सेस रेट चाहिए। 1:4 मतलब कि 2,000 रुपए आपका रिस्क है, तो हर एक ट्रेड में आपको 8,000 रुपए कमाने। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए ये क्या आसान है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अटेनेबल लग रहा है। ऑप्शन ट्रेड जब हम करते हैं तो थोड़ा अटेनेबल लगता है कि 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। लेकिन ये भी जैसे मैंने कहा कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, किसी ट्रेड में आपको 1:2 मिलेगा तो किसी ट्रेड में 1:7 मिल जाएगा, तो इस तरह से होता है। लेकिन आप ये चीज सोचो कि आपको हर एक ट्रेड में कितना डिसिप्लिन लेके रखना पड़ेगा, आपको हर एक ट्रेड में कितनी डिसिप्लिन रखनी है, आपको हर एक ट्रेड में आपके रिस्क को कैसे मैनेज करना है, आपको हर एक ट्रेड में अपनी पोजीशंस को कैसे ट्रेल करते जाना है, कि बहुत ही सूझ और बहुत ही बूझ का काम है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी कुछ कॉल उठा लिया, कहीं से भी कुछ पुट उठा लिया और आप खरीद लिए। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्शन की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, वो वेगा, थीटा, डेल्टा, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए, जैसे कि सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, राइट, ट्रेंड लाइंस हुए, मूविंग एवरेजेस हुए, ये सब जो चीजें हैं ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी। तो बहुत लोग जो है ना कि ऑप्शन का प्रोग्राम करते हैं और उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ पता ही नहीं, उनको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो प्रोग्राम करके सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करके आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब बहुत लोगों के लिए जो ऑप्शन शुरू करते हैं ट्रेडिंग में, ये 15% तो मेरे ख्याल से प्रो लेवल है, ये तो प्रो लेवल का काम है। अगर 15% आपको साल का मिल रहा है तो ये प्रो लेवल है। 25% आपको मिल रहा है तो वो तो गॉड लेवल है, वो गॉड लेवल है। अगर आप 25% कमा पा रहे हो साल का ऑप्शन ट्रेड करके तो गॉड लेवल है। बहुत लोग इस पे स्ट्रगल करते हैं। और अब एक और इंटरेस्टिंग मैथ आप देखो कि अगर आप एक बहुत ही हम्बल 8% के लिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए लड़ाई कर रहे हो कि सर 8% ही मिल जाए तो बढ़िया है, 8% ही मिल जाए तो बढ़िया है, अगर आप 8% के लिए ऑप्शन ट्रेड करने की लड़ाई कर रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू आज के टाइम पे एफडी रेट से थोड़ा सा ऊपर है। एफडी का जो रेट है 7.1 से लेके 7.5 तक वेरी करता है, ठीक है। अब आप देखो कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इतना झमेला, इतना दिमाग, इतना माथापीची करके, राइट, इतनी मुशक्कत करके क्या आप ऑप्शन ट्रेड करोगे? तो यहां पर देखिए वही करेंगे, यहां पर देखिए लास्ट वही चीज है, लेकिन यहां पर डिफरेंस आता है कि लास्ट के 4 ट्रेड में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2,000 रुपए पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो तो किसी भी हाल में लास्ट के
ट्रेड्स में, यानी कि 4 ट्रेड्स में आपको ऐसा ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा जहां पर हर एक 2000 का आप 6000 बना रहे हो, राइट। तो आप एक चीज समझो और एक चीज का ध्यान दो कि 8% के लिए इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, इतना टेंशन, क्या आप पालने को तैयार हो, राइट? ऑप्शन बाइंग में अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो एक चीज याद रखना, ऑप्शन आपका गेम नहीं है। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो एक चीज याद रखना, फ्यूचर्स आपका गेम नहीं है। डू नॉट इवन ट्राई टू ट्रेड ऑप्शन देन फ्यूचर्स अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। प्लीज इस चीज की समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स के लिए इंक्वायर करते हैं, और जब हमारी टीम उनसे बात करती है तो हम उनसे ये चीज पूछते हैं कि सर आपके पास कैपिटल क्या है, मतलब हाउ मच इज योर कैपिटल एंड हाउ मच विथ विच यू इंटेंड टू स्टार्ट इन ट्रेडिंग, राइट? ये 8% अचीव करने में भी ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं समझने में चीजों को, एक विकसित सिस्टम लेके आने में, आपको रिस्क मैनेज समझने में, आपको प्रॉफिट बुकिंग समझने में। और उसके बाद भी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, तो आप जो है अपने जो पट है ना, वो जब तक आपकी पोजीशन खुली है वो आप स्क्रीन के सामने से हटा नहीं सकते। आप स्क्रीन को तो छोड़ ही नहीं सकते जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। सब बेकार बातें हैं, वो स्टॉक ट्रेडिंग में पॉसिबल है। जब आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ट्रेडिंग कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, आप अपनी स्क्रीन को नहीं छोड़ सकते। तो बहुत लोग हम लोगों को जब फोन करते हैं ना कि सर हमारा एक फुल टाइम जॉब भी है या हमारा एक फुल टाइम प्रोफेशन भी है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम उन्हें ना कर देते हैं कि मत करो, राइट? देखिए, आज कोई भी अगर आप हमारा प्रोग्राम लोगे तो बेनिफिट हमारे लिए ही, लेकिन हम चलाकर ना करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जो है किसी भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाए। क्योंकि अगर आप 8% के लिए मुशक्कत कर रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट इन ट्रेडिंग ऑप्शंस। ऑप्शन के लिए तो फिर जाओ ही मत, दिमाग ही मत लगाओ, एफडी में डाल दो, क्योंकि ये 1 लाख भी आपका जीरो हो जाएगा। लर्निंग कॉस्ट है, चाहे जितना भी सीख लो लर्निंग कॉस्ट है, ये 1 लाख भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये चीज जानिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के सिस्टम को समझने से पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग की मैथ को समझ लो कि 40% बार कोई ऐसा सिस्टम है जो ओनली 40% बार सक्सेसफुल है, तो उसके लिए आपको इस तरह की मेहनत और इस तरह की एफिशिएंसी आपको अपनी ट्रेडिंग में लेकर आनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप, तो डिमोरलाइज कर रहे हो। डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। हमें लोग मेल करते हैं कि सर आपके जो टीम का बंदा है, राइट, जो फोन उठाता है, आकाश नाम है उसका, वो बहुत रूड है, वो बहुत मुंह फट है। फ्रेंड्स, सच्चाई जो है ना वो रूड होती है, और वो अगर आपको सच्चाई बता रहा है किसी भी तरीके से तो आपको वो मुंहफट लगेगा ही लगेगा, वो आपको रूड लगेगा ही लगेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी गलत इंटेंशन में या किसी भी गलत इंप्रेशन में रहो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आसान है, खासकर ऑप्शन बाइंग आसान है, और उसमें आप वो 2x 3x 10x 100% 200% 250% जो लोग हल्ला मचाते हैं वो उस तरह से आप बना सकते हो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और ऑप्शन सेलिंग तो अलग कहानी है, कभी उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं, तो ये चीज इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने जैसे कि एक सिस्टम अभी हम ट्रेड कर रहे थे, एक सिस्टम अभी हम देख रहे थे, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मेरे स्टूडेंट ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने एक सिस्टम मेरे साथ शेयर किया। बोला सर ये 2-3 चीजें मिलाकर अगर हम ऑप्शन ट्रेड करें तो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने ऑफकोर्स उनको ऑफिस में बुलाया और उनसे सीखा। देखिए, आप लोगों से सीखने में भी कोई मुझे शर्म नहीं है। नॉलेज, मेरे को नॉलेज से मतलब है, चाहे किसी से भी मिले, चाहे छोटे से मिले, चाहे बड़े से मिले, ज्ञान चाहिए, राइट? तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम डिराइव किया है जो कि पिवट पॉइंट्स, वीवैप, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चार्ट्स, ये चारों चीजों को मिलाकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डिजाइन किया। और फिर हम लोगों ने जब उसको बैक टेस्ट किया या उन लोगों के रिजल्ट देखे जो ट्रेड कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली, उन लोगों के रिजल्ट डिसेंट थे, अच्छे रिजल्ट थे, राइट? तो ये क्या है, आइए एक एक करके ये पूरे सिस्टम को समझते हैं और इस पूरे सिस्टम को
अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि ये वीवैप क्या होता है। वीवैप क्या होता है? वीवैप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ऊपर से, राइट, सिर्फ ऊपर से आपको जायका दे रहा हूं कि ये क्या होता है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को वीवैप बोला जाता है। ये एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों को इन्वॉल्व करके प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, राइट। ये फैक्टर देखिए वॉल्यूम और प्राइस दोनों को इन्वॉल्व करता है। और सबसे पहला बात ये एक ट्रेडिंग बेंचमार्क, मतलब कि आपको एक लेवल बताएगा जहां पर एवरेज प्राइस और जो प्राइस जो है वो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं आपको किस तरह से समझाऊं। तो सबसे पहले समझते हैं वीवैप। अबे वीवैप क्या होता है? देखिए वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब जैसे कि मूविंग एवरेज आपने देखा होगा कि वो प्राइस पे प्लॉट हो जाता है इस तरह से, वैसे ही वीवैप जो है वो प्राइस पे प्लॉट हो जाता है। और जनरली ये जो मूविंग एवरेज होता है ना, मूविंग एवरेज होता है वो सिर्फ प्राइस को कंसिडर करती है, राइट। आप देखोगे कि मूविंग एवरेज हम जब प्लॉट करते हैं तो प्राइस के क्लोज पे करते हैं, तो ये सिर्फ प्राइस को कंसिडर करती है। वेरएज वीवैप जो होता है वो एवरेज प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसिडर करता है। और वीवैप इज जनरली अ इंट्राडे टूल, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करते हैं वो वीवैप को इस्तेमाल करते हैं। तो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे वो एक ऐसा लाइन प्लॉट करेगा जो आपको बताएगा कि इस लेवल पे एवरेज प्राइस और एवरेज वॉल्यूम क्या कर रही थी, राइट। और फिर जब प्राइस इस वीवैप के आसपास आती है, राइट, जब प्राइस इस वीवैप के आसपास आती है तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर प्राइस नीचे से इस वीवैप के पास आती है तो जनरली यहां पर कुछ ना कुछ होगा, राइट। और अगर ऊपर से प्राइस इस वीवैप के पास आती है तो जनरली हम बोलते हैं यहां पर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो मूविंग एवरेज में भी होता है। मूविंग एवरेज जैसे मैं कहा कि मूविंग एवरेज जो है उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है रीपेंड का और वो होता है लैग का, राइट। तो ये वीवैप जो है, वीवैप का लैग और रीपेंट दोनों मिनिमल है, 0 के आसपास ही है, आप समझो। रीपेंट तो होता ही नहीं है और लैग जो है वो बहुत मिनिमम है, राइट। तो ये एक एडवांस या ये एक बेटर इंडिकेटर है मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। तो जब आप वीवैप प्राइस पे प्लॉट करते हो तो जैसे इस तरह का लाइन आपको दिखाई देगा, ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की आपको लाइन जो है वो दिखेगी। आजकल जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं या आजकल जितने भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपको वीवैप जो है वो प्लॉट होता हुआ आपको आराम से मिलेगा वीवैप, राइट। यहां पर हम लोगों ने वीवैप में ट्वीक किया, वी हैव ट्वीक्ड द वीवैप। कैसे ट्वीक किया मैं दिखाऊंगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पिवट पॉइंट्स। देखिए पिवट पॉइंट्स जो है ये भी एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। इससे हमें क्या होता है ना कि लेवल्स मिल जाते हैं कि फ्लो ट्रेडर्स जो होते हैं, जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो फ्लो ट्रेडर्स होते हैं, वो कौन से पॉइंट पे ज्यादा एक्टिव है, वो कौन से पॉइंट पे ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट। वो हम लोगों को मिल जाता है, एक तरह से प्राइस का एवरेज मिल जाता है। तो ये अलग अलग लेवल्स के होते हैं। इसमें हमें पिवट मिलता है, इसमें हमें सपोर्ट के सपोर्ट लेवल्स मिलते हैं, इसमें हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं। जब आप पिवट प्लॉट करोगे चार्ट पे तो आपको पिवट पॉइंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएंगे। तो मैं अभी बेसी या ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं क्योंकि हमें जो स्ट्रैटेजी है उस पर ज्यादा फोकस करना है। वो स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मजेदार है, राइट। तो ये आपको 2 टूल चाहिए आपको। सबसे पहला टूल है वीवैप और सेकंड नंबर टूल है पिवट पॉइंट, राइट। ये दोनों टूल हम लोगों को रिक्वायर्ड है यहां पर इस स्ट्रैटेजी के लिए, ओके। साथ में प्राइस एक्शन वगैरह तो हम यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो पिवट होता है आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। इस तरह से आपको जो कि कोई भी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में, टेक्निकल एनालिसिस के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको पिवट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये पिवट पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके 3-4 लेवल होते हैं और ये सपोर्ट के लेवल होते हैं। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है पिवट पॉइंट क्रॉस करके देती है। और जनरली ये माना जाता है कि जब पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस जाती है तो वो जो जनरली बुलिश हो जाती है, और जब पिवट पॉइंट के नीचे जब प्राइस रहती है तो वो बेरिश रह जाती है। तो थोड़ा सा हमने इसको भी चेंज किया है, इस फंडे को भी चेंज किया है, इस फंडे को भी ट्वीक किया है। आगे हम जाएंगे तो देखेंगे।
और यहाँ पर पिवट पॉइंट जो प्लॉट करने का प्रोसेस है, राइट, वो भी थोड़ा चेंज है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे टेस्ट किया है ऑन 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स चार्ट, राइट। तो वो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे टेस्ट किया। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये पहले से बता दिया कि इंपॉर्टेंट नोट है कि उन्होंने सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी पे टेस्ट किया। दूसरा, अगर आपको और किसी दूसरे स्ट्रैटेजी पे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करना है तो आप टेस्ट कर लो, दूसरे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो आप टेस्ट कर लो, राइट। वो हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो कॉल या पुट खरीदेंगे या जो ऑप्शन हम खरीदेंगे वो एट द मनी होगा, एटीएम ऑप्शन होगा, राइट, एटीएम ऑप्शन होगा। तो ये जो फोकस किया उन्होंने एटीएम ऑप्शन पे किया है। अब आप दूसरे स्ट्राइक के बारे में पूछोगे, सर ओटीएम ले ले, सर ईटीएम ले ले, आईटीएम ले ले, मेरे को नहीं पता। हम लोगों के पास जो डेटा है हम लोग उसी के बेसिस पे आपसे बात कर रहे हैं। आपको ओटीएम लेना है, आपको इन द मनी लेना, आईटीएम लेना है, वो आप अपने आप जाकर टेस्ट करो। तो ये दो चीजें हैं जो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है यहां पर, जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए सेटिंग ऑफ द चार्ट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, और किस तरह से आपको चार्ट्स को सेटअप करना है वो आप समझो, ध्यान से समझना। थोड़ी सी एडवांस चीज अब आ गई। देखिए, हम वीकली पिवट है, ये वीकली पिवट पॉइंट जो है हम 15 मिनट के चार्ट पे सेट करेंगे। वीकली वीवैप जो है वो हम 15 मिनट के चार्ट पे सेट करेंगे। तो मतलब कि जनरली आप देखते होंगे कि जब आप टाइम फ्रेम चार्ट्स का चेंज करते हो तो उसके साथ साथ इंडिकेटर्स जो हैं वो उसी टाइम फ्रेम के आ जाते हैं। तो अगर आपने 15 मिनट का चार्ट खोला और 15 मिनट के चार्ट पे आपने वीवैप लगाया और अगर 15 मिनट के चार्ट पे आपने पिवट लगाया, तो ये जो वीवैप और पिवट है वो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से कैलकुलेटेड है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वीकली पिवट और वीकली वीवैप 15 मिनट के चार्ट पे लगा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरह से उसे लगा सकते हो। तो वो सेटिंग आपको मिल जाएगी कि किस तरह से लगा सकते हो, और हम ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करके लगाएंगे। और ये जो चीज है वो ट्रेडिंग व्यू के पेड में ही पॉसिबल है। तो देखिए, हम किसी तरह से किसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये पॉसिबल है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में कर दिए। हम किसी भी तरह का ना एंडोर्स करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, ना किसी के साथ किसी भी तरह का कोलैबोरेशन है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको नॉलेज देने के लिए है, राइट। हम किसी दूसरे का थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट ना सेल करते हैं, ना कभी सेल करने की आशा है आगे। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा दूंगा कि किस तरह से होता है। तो यहां पर मेन चीज ये है कि आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे वीकली वीवैप और वीकली पिवट आपको प्लॉट करना है। तो यहां पर देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला है, और यहां पर आप जब वीवैप प्लॉट करोगे और यहां पर आप जब ट्रेडिंग व्यू पे जाके वीवैप को क्लिक करोगे, अब जैसे वीवैप को डबल क्लिक करोगे तो एक ऐसा विंडो खुलेगा, आपको जाकर क्या करना है ना, सिर्फ ये एंकर पीरियड जो लिखा हुआ है वो एंकर पीरियड को आपको वीकली पे चेंज कर देना है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये एंकर पीरियड को आपको वीकली कर देना है। ठीक है, वीकली करके ओके करके आप बाहर निकल जाओ। तो ये क्या करेगा ना, इस 15 मिनट के चार्ट पे जो पिवट प्लॉट, ये जो वीवैप प्लॉट हुआ है वो वीकली वीवैप प्लॉट हुआ है। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, उसी तरह से आप जाओ इंडिकेटर में जाके पिवट पॉइंट्स को प्लॉट करो। ये पिवट पॉइंट प्लॉट होगा। आपको क्या करना है, जैसे ये पिवट पॉइंट प्लॉट होगा आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो ऐसा एक विंडो खुलेगा, और आपको क्या करना है, यहां पर पिवट टाइम फ्रेम को वीकली कर देना है। पिवट टाइम फ्रेम को वीकली कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जितना पिवट पॉइंट्स हैं ये वीकली हो जाएंगे। मैं करके भी दिखा दूंगा, अभी आपको आगे आपको मिल जाएगा, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप ये कर सकते हो।
करके भी दिखा देता हूं मैं। तो ये जो है आपको इस तरह से इसकी सेटिंग जो है चार्ट को इस तरह से सेटअप कर लेना है। यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट को सेटअप करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी में जो है जो असली झोल यहीं पर है। इस तरह से आपको चार्ट, क्योंकि यहां पर अगर आप गलत कर जाते हो, यहां पर अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज कर देते हो तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा, पूरा गेम बिगड़ जाएगा, राइट। तो ये आपको करना है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर्स प्रोग्राम जिन्होंने लिया है, हमारे मेंटीज हैं, उनके कुछ परफॉर्मेंसेस हैं और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हैं। और आप देखो कई बार उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ देखकर क्या ट्रेड किया। लाइक देखिए 50% इन 3 ईयर्स, और आप देख सकते हो कि किस तरह से अच्छा रिटर्न आया। देखिए गोल्ड में लॉन्ग, यहाँ पर आप देखिए मतलब कि अच्छा रिटर्न आया। तो अब ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है क्या? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप ये स्टॉक क्लब है जिसके थ्रू हम अपना मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में 120 घंटे का प्रोग्राम है सर, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें इंटेंसिव जो है हम आपके साथ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, हम आपके साथ मोमेंटम की बात करते हैं, हम आपके साथ मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं, और फाइनली हम आपके साथ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजीज जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी 3-4 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, मीडियम टर्म की होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। उन सब स्ट्रैटेजीज में आपको किस तरह से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट ट्रेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, वो सब चीज़ आपके पास गाइडेड होगी। साथ ही साथ आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज के जितने भी हमारे स्कैनर्स हैं, वो स्कैनर्स आपको मिलेंगे कि आपको किस तरह से आपको स्कैन करना है और किस तरह से आपको शॉर्टलिस्ट करना है स्टॉक्स, वो सब चीज़ें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही साथ आपके साथ लाइव सेशन होते हैं हमारे, जहाँ पर हम ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे मिलते हैं और जो वहाँ पर आपके साथ डिस्कशंस होती हैं, आपकी डाउट्स जो होती हैं वो हम एड्रेस करते हैं, आपकी क्वेरीज जो है वो एड्रेस करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी है जहाँ पर हमारे बाकी मेंटीज भी हैं। तो हमारे बाकी मेंटीज भी जो है काफ़ी चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं और एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 1 साल चलती है, 1 ईयर आपकी ये एक्सरसाइज चलती है। वो ये 120 घंटे का जो प्रोग्राम है ये 3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद आपकी हैंड होल्डिंग और आपकी मेंटरशिप चलती रहती है। और 1 साल आप हमारे साथ रहते हो, 1 साल अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट डालते हो, 1 साल तक अगर आपसे जो कहा जाता है वो आप करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग एक अच्छा लीप लेगी, राइट। एक आपकी ट्रेडिंग अच्छा लीप लेगी, आपकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार आएगा। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, राइट। हम लोगों ने देखा है, जो मेंबर्स हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो मेंबर्स हमारे बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत फायदा हुआ है। तो अब देखिए कोई भी प्रोग्राम अगर आप लेते हो या कोई भी कोर्स अगर लेते हो, तो उसमें मेहनत हमारे साथ साथ आपको भी करनी होती है। तो अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो कि भरत झुनझुनवाला का ये प्रोग्राम अगर आप ले लोगे तो आपको ट्रेडिंग आ जाएगी या आप एक सुपर ट्रेडर बन जाओगे या आपके ऊपर धन की वर्षा होने लग जाएगी, तो इस तरह का कुछ नहीं है। मैं हर एक एपिसोड में ये बोलता हूं कि आपकी मेहनत इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में कैसे चलना है, क्या चीजें देखनी है, वो सब हम बताते हैं, लेकिन उसको देखना तो आपको पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। हम तो आके आपके लिए आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम का सक्सेस या फेलियर होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बोथ पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग तो 100% देते हैं, हम लोग 100% देते हैं, मैं खुद 100% देता हूं, आपसे भी रिक्वायर्ड है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से चाटा लगता है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये प्रोग्राम करने को इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्राम जो है, आपकी ट्रेडिंग जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, आप सही में सीरियसली आप कंसिडर कर रहे हो ट्रेडिंग को सीख कर ट्रेड करने में, राइट। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, देन ओनली प्लीज कम एंड ज्वाइन द प्रोग्राम। अदरवाइज आप, ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो क्लेम करते हैं कि आपको ट्रेडर बना देंगे और आपको सक्षम बना देंगे, आपको लाखों करोड़ों रुपए का फायदा करा देंगे। मैं वैसा नहीं करा सकता, मुझे माफ कर देना, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, लाइक ये प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, आरएसआई का प्रोग्राम है, ऑप्शन का प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको अपस्किल करना है तो ये छोटे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर ले। तो जैसे मैंने कहा, ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम, ये हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम है। बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है और मैं आपको एक चीज ये भी बता रहा हूं कि इसमें से 90% जो लोग हैं वो बाद में मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम इनमें से लेते हो और 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम करना है,
तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन प्रोग्राम्स में, हम उसको एडजस्ट कर देते हैं मास्टर ट्रेडर से, राइट। तो अगर आप पे डिपेंड करना है कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग को अप्रोच करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हम वीकली वीवैप और वीकली पिवट्स जो है वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे कैसे प्लॉट करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। आपको इंडिकेटर्स में जाना है और पहले आप वीवैप चूज करिए। ये वीवैप आ गया, वॉल्यूम वेटेड प्राइस एवरेज, और आप इसको चूज कर लो। तो यहाँ पर आपके ऊपर प्राइस में आपको 3 बैंड्स दिखेगी। तो ये दोनों बैंड, ऊपर वाले और नीचे वाले बैंड हमें चाहिए नहीं, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर इस बैंड पे या इस वीवैप पे डबल क्लिक करेंगे। व्हाट इज दिस, इस पे डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे। पहले हम इनपुट पे जाते हैं। इनपुट में देखिए यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है, एंकर पीरियड सेशन। आपको ये एंकर पीरियड जो है वो आपको वीक में कन्वर्ट कर देना है, वीक, और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आकर आप जो स्टाइल है उसके ऊपर अपर और लोअर जो बैंड है उसको हटा दीजिए। तो ये जो है आपका वीकली वीवैप प्लॉट हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। वैसे ही आप जो है यहाँ पर पिवट पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप चूज करेंगे, और स्टैंडर्ड चूज करने से इस तरह से आपके पास बहुत सारे पिवट पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। आपको इनपुट्स पे आना है, इसको आप 1 कर दीजिए, और ये ऑटो के जगह आप यहाँ पर वीकली सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ आप कर दीजिए ओके। तो अब आप देखो आपके पास जो सिलेक्शन आ गई है वो पिवट पॉइंट्स की और वीवैप की, ये वीकली बेसिस पे सिलेक्शन आ गई है। तो इस तरह से आपको ये पिवट पॉइंट और वीवैप प्लॉट करना है। तो यहां पर देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम अपना सेटअप बनाते हैं, अपना बुलिश केस बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले हम लोगों को लॉन्ग कैसे करना है। अगर हमें लॉन्ग करना है तो वो लॉन्ग करने का क्या सिस्टम है, क्या सेटअप होना चाहिए। चार्ट हम लोगों ने सेटअप कर लिया, हम लोगों ने वीवैप लगा लिया, हम लोगों ने पिवट पॉइंट लगा लिए। अब हमें देखना है कि हम क्या सेटअप देखें, क्या ट्रिगर देखें। तो सबसे पहले नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्राइस शुड बी अबव द वीवैप। प्राइस जो है वीकली वीवैप के ऊपर होनी चाहिए। अब हम वीकली वीवैप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, क्योंकि अगर वीकली प्राइस एक्शन वीकली वीवैप के ऊपर प्राइस है तो मतलब वीकली चार्ट जो है वो वीवैप के आसपास आ चुका है। तो प्राइस शुड बी अबव द वीकली वीवैप। वीकली वीवैप जो आपने बनाया उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस जो है वो R1 के अबव भी होना चाहिए। अभी पिवट पॉइंट आप जब प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर ऐसे पिवट पॉइंट होता है और उसके ऊपर R1 आता है, R2 आता है, इस तरह से आता है। और ये यहां पर आप समझो कि मैं एक पिवट बना देता हूं, ये यहां पर ऐसे वीवैप है, और ये जो कैंडल है, ये जो प्राइस है, ये दोनों के ऊपर होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। जो प्राइस है वो R1 के ऊपर होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस प्राइस ने निकाल दिया है। आप समझो ये यहां पर प्राइस एक्शन का काम आ गया, राइट। यहां पर प्राइस एक्शन आ गया है, पहला रेजिस्टेंस प्राइस ने निकाल दिया है, प्राइस वीवैप के ऊपर है। ओके, वीवैप के ऊपर है, पहला रेजिस्टेंस प्राइस ने निकाल दिया, 2 चीज इंपॉर्टेंट मिल गई। इसका मतलब कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस अप ट्रेंड में है। तो लॉन्ग हम कब कर रहे हैं, कब हम लॉन्ग कर रहे हैं, जब प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ने पहला रेजिस्टेंस निकाल दिया, राइट। स्टॉप लॉस क्या होगा, हम यहां पर हम एंट्री कर जाएंगे, वी विल एंटर, ये हमारा एंट्री है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा या तो R1 आप स्टॉप लॉस रख लो, R1 के ठीक नीचे, थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, या वीवैप जो है उसको स्टॉप लॉस लगा लो, जो भी आपका परसेंटेज, रिस्क परसेंटेज को सूट करता है। ये रिस्क परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद है 2000 रुपए 2000 जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किए थे कि 2000 रुपए मैक्सिमम रिस्क आप लोगे। ये जो रिस्क परसेंटेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, या तो R1 पे स्टॉप लॉस लगाओगे या वीवैप पे स्टॉप लॉस लगाओगे जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप पोजीशंस को वीकेंड पे कैरी नहीं करोगे, पोजीशंस आप वीकेंड पे कैरी नहीं करोगे। तो ये मंडे और फ्राइडे के बीच में ही होना चाहिए, ये मंडे और फ्राइडे के बीच में ही होना चाहिए। तो फ्राइडे समझ लीजिए आपने ट्रेड लिया और फ्राइडे को आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है तो आप निकल जाओगे, एग्जिट। वीकेंड पे क्यों, वीकेंड पे कैरी नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, यू आर बाइंग ऑप्शन। इसमें एक चीज होती है जिसे थेटा बोला जाता है, इसे बोला, थेटा का मतलब होता है टाइम। जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो टाइम जो है वो आपके अगेंस्ट में होती है। तो एक दिन निकलेगा तो आपका ऑप्शन का वैल्यू अपने आप गिरेगा। तो ये ग्रीक्स है, इसको ग्रीक्स बोलते हैं। तो
अभी इसके अंदर नहीं जाते, वैसे ग्रीक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि यहां पर ये आप वीकेंड्स पे कैरी नहीं करोगे। तो अब हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग कैसे करना है वो आपको पता चल गया, वो आपको पता चल गया। अच्छा फ्रेंड देखिए, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए, राइट, अपने रेफरेंस की ये पावर पॉइंट चाहिए, तो आपको पावर पॉइंट हम बिल्कुल दे देंगे। उसके लिए आपको हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है ना कि आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करना है, लाइक टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लिंक्डइन पे, ट्विटर में, बहुत जगह आप हो, आप ये वीडियो शेयर कर दो। स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो कि नहीं हो, बहुत सारे, बोलो, झूठ मत बोलना। टेलीग्राम के बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो कि नहीं हो, व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप में हो कि नहीं हो, है ना, है हो, मुझे पता है हो, मुझसे नहीं छुपा सकते। तो आपको ये वीडियो वहां पर शेयर कर देनी है। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया। तो जैसे ये स्क्रीनशॉट आप भेजोगे, हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये पीपीटी दे देगा या एक लिंक दे देगा जिस पे ये पीपीटी है होस्टेड, आप वहां से डाउनलोड कर लो, अपने पास रखो रेफरेंस के लिए, वीडियो देखो, पीपीटी देखो, क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने जितने भी बाइंग सिस्टम है, बाइंग वाला सिस्टम देख लिया, बाइंग वाला जो सेटअप है हम लोगों ने देख लिया। आइए अब एक देखते हैं। देखिए हम इस ये जो फेज आया निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी है क्या, नहीं निफ्टी है, ओके, ये निफ्टी का जो फेज आया उसको हम ट्रेड करेंगे। एक चीज देखिए, जब भी हम लॉन्ग करेंगे अप ट्रेंड होना चाहिए, सीधे सीधी बात है, राइट। हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, खासकर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी आपके एकदम फेवर में होनी चाहिए। इसीलिए हम प्राइस एक्शन, ठीक है, ट्रेंड, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद भी हम ट्रेड करेंगे। हवा में तुक्का नहीं मारेंगे कभी भी, ओके। तो हम इस फेज को देखते हैं कि अगर इस फेज में हम ट्रेड करते तो हमें किस तरह से फायदा होता, ये वाला सेटअप। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर प्राइस जो है ये है 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, और ये निफ्टी का चार्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजें देखनी है। नंबर 1 हमें देखनी है कि हमें यह चाहिए कि प्राइस जो है अपने वीवैप के ऊपर जाए। नंबर 1 प्राइस जो है अपने वीवैप के ऊपर जाए, और नंबर 2 जो प्राइस है वो R1 लेवल के ऊपर चले जाए। सर स्ट्राइक कौन सा चूज करना है, स्ट्राइक R1 का जो लेवल वाला स्ट्राइक है वही चूज करना है, एटीएम स्ट्राइक। जब प्राइस यहां पर जाएगी तो एटीएम जो है R1 के लेवल पे, यहां पर R1 जो है 18856 है, 18856 है। आपको 18800 या 18900 जो भी है, आप वो वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, वो वाला कॉल आप चूज कर लोगे, ठीक है। कौन सा डेट का यूज करना है, कौन से महीने का यूज करना है, कौन से हफ्ते का यूज करना है। तो समझो कि आप 3 जून है अभी, ये 3 जून है, और 3 जून के बाद नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन एक्सपायरी, मैं आपको एक ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, वो 8 जून है, और उसके बाद वाली एक्सपायरी जो है वो 15 जून है, राइट। तो अभी आप 3 जून पे हो, तो बीच वाली एक्सपायरी आपको छोड़ देनी है, बीच वाली एक्सपायरी छोड़ देनी है, उसके बाद वाली एक्सपायरी आपको चूज करनी है, उसके बाद वाली एक्सपायरी आपको चूज करनी है। तो इस तरह से आप स्ट्राइक को चूज करोगे। वापस एक बार देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा, या वापस थोड़ा सा रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप ये पावर पॉइंट में मैंने मेंशन कर दिया है, आगे आपको जब पावर पॉइंट मिलेगी उस पर ही हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो अब हम लोगों को 2 चीज चाहिए, नंबर 1 प्राइस जो है वीवैप के ऊपर हो, नंबर 2 प्राइस जो है R1 के ऊपर हो। हमें कौन सा स्ट्राइक का कॉल लेना है, 18800 या 18900, कौन से एक्सपायरी का कॉल लेना है, वो हम लोगों ने बात किया। करंट एक्सपायरी के बाद वाले एक्सपायरी को छोड़ के उसके बाद वाले एक्सपायरी, 3rd एक्सपायरी का कॉल लेना है। अब यहां पर देखिए आ गया, राइट। ये देखिए ये 18800 का कॉल हम लोगों ने ले लिया, ये R1 लेवल था, और प्राइस जो है अभी वीवैप के ऊपर भी है, और दूसरा R1 लेवल के ऊपर आ गया। जैसे ये R1 लेवल के ऊपर आएगा, हम यहां पर जो है वो कॉल बाय कर लेंगे। आपका स्टॉप लॉस आइदर ये R1 लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा, या आप वीवैप के लेवल के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए, ओके। तो ये देखिए स्ट्राइक सिलेक्शन, बाय वीकली ऑप्शंस ऑफ 2 वीक्स अहेड ऑफ द करंट एक्सपायरी, 2 वीक्स अहेड ऑफ द करंट एक्सपायरी। तो मतलब करंट एक्सपायरी के एक हफ्ते को छोड़ के उसके बाद वाले हफ्ते का आपको वीकली ऑप्शन खरीदना है, बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी। तो यहां पर देखिए हमारा बाय ट्रिगर हो गया, R1 के ऊपर प्राइस आ गया, जैसे R1 के ऊपर प्राइस क्लोज देती है आपने बाय ट्रिगर कर लिया। स्टॉप लॉस आपको जस्ट R1 के नीचे रखना है, या आपको स्टॉप लॉस यहां पर रखना है वीवैप पे, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए हम लोगों ने बाय किया, यहां पर करीबन ये ऑप्शन का चार्ट है, ये वो कॉल का चार्ट है,
यहां पर ऑप्शन बाई हुआ करीबन 211 या 215 के बीच में, 211 और 215 के बीच में वो ऑप्शन बाई हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला टारगेट ऑन द सेम डे 19,000, सेम डे टारगेट पहुंच गया, सेम डे टारगेट पहुंच गया। यहां पर सेम डे टारगेट क्यों पहुंचा? नंबर 1, हम लोगों ने हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेडिंग करी थी विद द ट्रेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके अगेंस्ट में रहेगी, राइट। तो हम लोगों ने सेम डे ट्रेड किया, विद द ट्रेंड ट्रेड किया। तो पहले दिन ही में फर्स्ट डे हम लोगों का जो टारगेट है वो 19,000 रुपया हम लोगों को सेम डे मिल गया। अगर अप ट्रेंड, ये अगर अप ट्रेंड है तो हम ऑप्शन लॉन्ग करेंगे, अगर ये डाउन ट्रेंड होगा तो हम ऑप्शन जो है ऑप्शन लॉन्ग करेंगे, लेकिन पी खरीदेंगे और यहां पर हम सी खरीदेंगे, राइट। हम काउंटर ट्रेड कभी नहीं जाएंगे, हम काउंटर ट्रेंड कभी भी नहीं जाएंगे, इस स्ट्रैटेजी में तो नहीं जाएंगे। तो यहां पर देखिए पहले दिन ही 19,000 का टारगेट हम लोगों का आ गया, पहले दिन ही 19,000 का टारगेट आ गया। फर्स्ट टारगेट ये R1 है ना, ये R2 होता है पहला टारगेट, टारगेट 1। उसके बाद R3 जो होता है वो टारगेट 2 होता है, R4 जो होता है वो टारगेट 3 होता है। उस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो आप इस तरह से टारगेट अपना आगे शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहां पर 316, लाइक पहले दिन ही 316, तो 211 215 का ऑप्शन आपने 211 में लिया था, 215 का ऑप्शन, 211 215 का ऑप्शन जो है 316 हो गया, राइट। ये देखिए ये थोड़ा सा मैथ किया है, ये मेरे स्टूडेंट नहीं किया है, तो मैं देखता हूं मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर पाता हूं कि नहीं। तो बाई प्राइस 211 है, सेल प्राइस 316 है, 49% का मूव आपको मिल गया। यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका था, इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 15,825 एक लॉट का, रिटर्न आपको मिला 23,700, तो रुपी टर्म में आपने 7,875 रुपए कमाए। और आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड अगर 2,000 रुपए था और आपने 7,875 रुपए कमाए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपने 3:9 यानी कि 1:4, एक रुपए लगाकर आपने 3 रुपए 90 पैसे रुपए हिसाब से कमा लिए। 1:9 का 1:3.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ओके, 1:3.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ऑलराइट। तो अब अगर ये सेकंड टारगेट पे जाता, ये देखिए सेकंड टारगेट पे जाता 350 जो था उसका R2 था सेकंड टारगेट, R1 था इसका एंट्री, R2 था सेकंड टारगेट, R3 रेजिस्टेंस 3 था जो सेकंड टारगेट था। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस 3 पे क्या हुआ, 211 रुपए का आपका एंट्री था, 351 में आपने एग्जिट किया, 66% का मूव आपको मिला। टोटल इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा, लेकिन इस बार देखिए टोटल रिटर्न जो आपका बढ़ गया और प्रॉफिट आपका 10,500 हुआ। तो आपने 2,000 का मैक्सिमम रिस्क लिया था, आपने इस ट्रेड में 10,500 कमाए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5.25 हुआ। ये पॉसिबल कब है? जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे नहीं मिलेगा, राइट। अगर मार्केट गिर रहा है और आप ऑप्शन खरीद लोगे इस सिस्टम के हिसाब से, अगर ट्रिगर भी आ गया आपके पास, अगर आप खरीदोगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ये चीज यहां पर डाल लो, राइट, इंस्टॉल कर लो यहां पर, राइट। तो यहां पर देखिए फाइनली जो है ये टारगेट, ये हमारा फाइनल टारगेट था। तो फाइनल टारगेट पर निफ्टी पहुंचती है और उसी दिन हम लोगों को 9,280 के आसपास जो है वो मिल जाता है। तो आप यहां पर देखो कि किस तरह से, राइट, फाइनल टारगेट हम लोगों को मिला 440, जो लास्ट था R1 R2 R3। यहां पर देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री जो हुई थी वो यहां पर हुई थी, R1 पे हुई थी एंट्री। टारगेट 1 जो है वो R2 है, टारगेट 2 जो है वो R3 है, टारगेट 3 जो है वो R4 है और टारगेट 4 जो है वो R5 है। तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं तो आप इस तरह से प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। अगर आपने मल्टीपल लॉट्स नहीं लिए, आपने एक ही लॉट पे लिया है, तो आप क्या करो कि जैसे जैसे आपका टारगेट मीट होता है आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू कर दो। तो जैसे कि आपका R3 पे प्राइस आई, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो R2 पे ले आओ। फिर R4 पे प्राइस गई, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो R3 पे ले आओ, राइट। तो इस तरह से आप अपने पोजीशन को भी ट्रेल कर सकते हो। और ये फाइनल, जैसे मैंने कहा कि फाइनल जो है R, जो लास्ट हमारा जो टारगेट था वो 440 का था। तो यहां पर देखो 108% का मूव आपको मिला, राइट। 211 में आपने खरीदा, 440 हो गया
और आपका फाइनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:8.5 हुआ है। तो मतलब कि 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करके आपने 17,000 रुपए कमा ली। तो ये चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो है ये मैथमेटिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसको फॉलो करना, इसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो कैरिड अवे मत होइएगा। हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको मिले या कोई भी आपको टेक्निक मिले तो उसको आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं बेरिश केस देखते हैं। बेरिश केस, राइट। तो बेरिश केस देखने के लिए हम यहां पर क्या देखेंगे, वही प्राइस हमें वीवैप के नीचे चाहिए। प्राइस अब S1 सपोर्ट 1 के नीचे होना चाहिए। वीकली वीवैप है, वीकली सपोर्ट है, वीकली पिवट है। प्राइस सपोर्ट 1 के नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप वीवैप पे या सपोर्ट लेवल पे जहां पर भी आपके लिए सुविधा है वहां लगाएंगे, और वही रूल है कि हम वीकेंड्स पे पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। देखिए फॉल जब हुआ था इसी फेज में हम ट्रेड करेंगे, ये फॉल के फेज में। अब ये फॉल के फेज को कैसे बचाने भाई, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम इज अ फेज वेयर द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो हम लोगों को ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। तो यहां पर देखिए यहां पर S1 के नीचे प्राइस आ गई और वीवैप के नीचे प्राइस आ गई। सॉरी, यहां पर S1 के नीचे प्राइस आ गई और वीवैप के नीचे प्राइस आ गई। तो हम कहां पर स्टॉप लॉस लगाओगे, हम या तो वीवैप पे लगा लो, या S1 के नीचे जाता है तो जैसे ही S1 के नीचे जाता है आप यहां पर SL लगा लो। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप S1 के जैसे प्राइस S1 के नीचे जाए आप S1 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो आप जो है SL वीवैप पे लगा लो। यहां पर देखो अपने को मिल गया ना, ये वीकली पिवट है और प्राइस वीकली पिवट के नीचे गई है। नेक्स्ट यहां पर देखो जो कि जब ये हो रहा था तो यहां पर 17 फरवरी को 298 रुपीज जो है वो पुट का दाम था। अब हम पुट खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं। पुट जब कब हम खरीदते हैं, जब हम बेरिश होते हैं, जब हम पुट खरीदते हैं। तो हमने पुट खरीदा, राइट। यहां पर 298 का पुट खरीदा 17 फरवरी को करीबन 12:15 पे। ये जो ट्रेड है वो 12:15 पे ट्रिगर हो रहा है, 12:15 पे टाइम स्टैम्प है यहां पर, और हम लोगों ने पुट खरीद लिया। फाइनली देखिए ये जो प्राइस है वो, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पिवट लेवल जो होते हैं ना उसमें हम लोगों ने मार्क कर, यहां पर देखिए ध्यान से सही है, थोड़ा सा देखिए, ये S2 S3 S4 ऐसे है ना, हम लोगों ने अलग अलग अपने टारगेट जो है वो यहाँ पर मार्क कर लिए। तो ये S1 जो था, यहाँ पर S1 था, ये S2 हमारा एक टारगेट है, S3 हमारा एक टारगेट है, S4 हमारा एक टारगेट है, S5 हमारा एक टारगेट है। ये अलग अलग टारगेट्स हैं हमारे। और प्राइस आप देखो ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स जो है उसी दिन कर लेती है। ये क्यों पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। ट्रेंड में जब आप ट्रेड करोगे तो सबसे बड़ा फायदा यही है। और ये 15 मिनट के चार्ट पे है, 15 मिनट के चार्ट पे ये कर रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का हमारे सारे टारगेट्स उसी दिन हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो इसमें कितना रिटर्न हम लोगों को मिला, ये 996। तो हम लोगों ने जो ऑप्शन खरीदा था 298 का वो 996 हुआ, और ऑप्शन जो है वो 335% बढ़ता है। तो यहां पर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो ये हम लोगों ने ब्रेक डाउन करके नहीं दिखाया आपको। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि क्या हर बार ये पॉसिबल है? नहीं, हर बार ये पॉसिबल नहीं है, हर बार ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में भी इस टाइप का पॉसिबल है, और हर एक में 1:8 नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया किसी में 1:2 मिलेगा, किसी में 1:6 मिलेगा, किसी में 1:4 मिलेगा, किसी में 1:7 मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो अगर हमें मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 1:5 का रेशियो मिल जाता है तो इट्स गुड। लेकिन ये 1:5 का रेशियो लाने के लिए भी बहुत ही, ये भी बाहुबली काम है भैया, ये भी बाहुबली काम है, राइट। और ये मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने बैक टेस्ट किया है, राइट। लेकिन मेरे से मैं ऑप्शन ट्रेड करने से बहुत डरता हूं, बहुत डरता हूं, राइट। मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है ऑप्शंस, लेकिन मैं उस टाइप की, मेरी टू बी वेरी फ्रैंक मेरा साइकोलॉजी नहीं, मैं इस टाइप, और मैं पूरे दिन नहीं बैठ सकता वो चेयर के ऊपर पोजीशंस को देखने में, पूरे दिन नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑप्शंस में तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हमें इस ऑप्शन ट्रेडिंग को आप अप्रोच कर सकते हो, इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हो। तो एक अच्छा मेथड मैंने बताया, थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप ये वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया।
पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।